फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसकी पीओपी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है ग्रेटर देन 60 और 65% से ज़्यादा रहेगी, राइट। साथ ही मैंने आपको दो तीन टर्म्स भी बताए थे जिन्हें हम यूज करेंगे, राइट। सो आज उसी बात पे उसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज की जो स्ट्रेटजी है वो प्योरली थीटा डीके पे है, राइट। प्योर थीटा डीके मतलब प्योर ऑप्शन सेलिंग, ओके। 101% ऑप्शन सेलिंग की है। सो बहुत लोगों का ये था कि ऑप्शन सेलिंग बहुत लोग पैसा भी बनाते हैं ऑप्शन सेलिंग में। सो आप क्यों नहीं पैसा बना सकते? तो आज का ये जो क्लास है, ये वीडियो है, वो मेनली जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए है, राइट। तो ऑप्शन सेलिंग का ये जलवा और ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये लगभग आपकी 14th या 15th स्ट्रैटेजी है। सो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कंसीडरिंग द पोजिशनल ऑल्सो, राइट। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेकेड नहीं छोड़ना। कुछ भी सिनेरियो आए, कोई भी सिनेरियो आए, अनलिमिटेड लॉस नहीं लेना है फ्रेंड। चाहे दुनिया में जो भी आदमी है, बंदा है, आ जाए, कुछ भी बोले, ये है वो है, हाँ एल्गो हो तो ले लेना है, राइट। बिना एल्गो के नेकेड पोजीशन कभी नहीं लेना है। एल्गो में भी आपको दो तीन स्टॉप लॉसेस, कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, वो प्राइस मीट नहीं हुआ, वापस से जब रिट्रेस होता है तब अपना ऑर्डर वो कवर अप होता है या स्क्वायर ऑफ होता है, उस टाइम पे नहीं होता। जब मार्केट सडन स्पाइक या सडन फॉल करती है तो बहुत सारे टिक्स मिक्स हो जाते हैं उस। अब क्योंकि अपना एचएफटी है नहीं, अपना एमएफटी है, और जो लोग वेव पे काम करते हैं, जस्ट लाइक काइट पे काम करते हैं, काइट वेव, अप स्टॉक्स के वेब पे, 5 पैसा के वेब पे, राइट। सो उनका तो एमएफटी भी नहीं है, एसएमटी है, ठीक है, एलएफटी सॉरी, लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। मतलब जो डेटा, अब एक्सचेंज से क्या होता है, डेटा फॉरकास्ट किया जाता है। जब डेटा फॉरकास्ट होता है तो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, कोलो में, कोलो के पास। मतलब एक्सचेंज के अंदर ही ढेर सारे सर्वर लगाए होते हैं। अब एनएससी क्या है, बहुत सारे स्पेस प्रोवाइड करता है लोगों को, जो भी ब्रोकर वगैरह है या जो भी लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, अच्छा खासा है, तो उनके लिए वो क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि भैया जब मैं डेटा रिलीज करूंगा तो सबसे पहले इस स्पेस पे आएगा, आपको इस स्पेस को लेना है, परचेज करना है, हम लोग रेंट पे देते हैं, तो वो रेंट पे देते हैं। तो उस कोलो में हम लोग अपना, मतलब जो भी ब्रोकर है या इंडिविजुअल ट्रेडर है, वो अपना सर्वर बिठाते हैं। तो जब डेटा रिलीज होता है एनएससी की तरफ से तो सबसे पहले कोलो में आता है। अब कोलो से वो फिर ब्रोकर के पास या सर्वर पे आता है, राइट। तो एचएफटी में क्या होता है, डायरेक्ट आपके पास इन हाउस जहाँ भी डेटा स्टोर होता है या फेच करते हैं, वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता है। मतलब कहने का मतलब, जो भी प्राइस रिलीज होता है, जो भी डेटा रिलीज होता है, जो जो फर्स्ट प्राइस होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर के पास जाता है, राइट। और वो प्राइस हम तक आने में लगभग 2 से 3 सेकेंड, जो एलएफटी है वो 3 से 4 सेकेंड मान ले, एंड जो एमएफटी है वो 1 से 2 सेकेंड मान ले, और जो एचएफटी है वो 0.2 माइक्रो सेकेंड्स मान ले, राइट। सो अब इसको बोलते स्लिपेज, राइट। बट जो एचएफटी में रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ह्यूज है, राइट। बट वहाँ पे कॉस्टिंग भी काफ़ी ह्यूज है, मीन्स कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है फ्रेंड। अगर आपको साल का 70% रिटर्न मिलता है तो आप मान के चलो कि 30-35% आप कॉस्टिंग पे कर देते हो उसका, राइट। तो इतना ह्यूज कॉस्टिंग होता है, एंड उसके कॉस्टिंग मीन्स सर्वर, डेटा, इन सारी चीज़ों का, टीबीटी डेटा मतलब टिक बाय टिक डेटा, ये सारी चीज़ों का अपना कॉस्टिंग होता है। चलिए अभी फिलहाल उनसे मतलब नहीं है, हम अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। अभी मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है, राइट, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है
ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बनाने का। सो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी जब हम लोग बनाएंगे तो दो तीन चीज़ें ध्यान में रखेंगे। वो दो तीन चीज़ें क्या क्या होंगी? वो दो तीन चीज़ें होंगी। सबसे फर्स्ट अपना जो भी है डेल्टा हैच करते चलना है। अब यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट स्टेप लेंगे वो शुरुआती करेंगे डेल्टा हैचिंग से, एंड देन वी विल गो फॉर शिफ्टिंग। उसके बाद हम लोग शिफ्टिंग करते जाएंगे, राइट। थीटा कितना डिके होगा, उसका वेगा कितना है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे एंड समझेंगे, राइट। सो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, राइट। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड प्रोसेस करेंगे सारी की सारी चीज़ें, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए सेंसिबल पे चलते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो 50% मान लो आपकी सेंसिबल पे है एंड 50% आपको खुद से इसको समझना है, कॉपी पे राइट डाउन करते जाना है, समझते जाना है, राइट। दो तीन चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग कोई चीज़ सेल ऑफ करते हैं, अब मान के चलिए कि मैंने आपको ये वीकली स्ट्रेटजी है, मैंने आपको बोली कि भैया 12:30 को आपको पोजीशन बैठाना है, मतलब आपको 12:30 फ्राइडे को पोजीशन बैठा देना है, राइट। एंड उसके बाद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। फ्राइडे को 12:30 के बाद आपको पोजीशन बैठा देना है। उसके बाद इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपको इसमें मॉडिफिकेशन कब करना है अगर आपका मन किया तो? नेक्स्ट एक्सपायरी 12:30 के पहले। आप चाहो तो पोजीशन कवर अप कर सकते हो, चाहो तो पोजीशन कवर अप नहीं कर सकते हो, राइट। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे चलते हैं यूएसडी एनआर मैंने लिखा। अब आज फ्रेंड हम लोग तीन चार चीज़ें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन चेन पे बात करते हैं यूएसडी एनआर की, राइट। ये ऑप्शन चेन है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी किस तरह से हमें इसे लेकर के आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे अपना जो प्राइस चल रहा है, जो रियल प्राइस चल रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट शो कर देगा। कितना है? 82.875, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग जब जाते थे तो क्या शो होता था? यहाँ पे हमें कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस ऐड करना पड़ता था तो अपने पास पे ऑफ ग्राफ में आता था। अब ध्यान से समझिएगा, अपने पास ये है स्पॉट प्राइस, राइट। स्पॉट प्राइस क्या है? 82.875, राइट। यहाँ पे फ्यूचर प्राइस क्या है? 82.95। दो चीज़ें मिल गई हमें, दो चीज़ें यहाँ पे मिल गई 82.95। अब ये देखिए इनके और स्पॉट प्राइस के बीच में कितना का गैप है? लगभग लगभग मान के चलो आप 8 पैसा का गैप है, राइट। जब से आरबीआई आई है करेंसी में का इंटरवेंशन आना शुरू हुआ है तब से प्रीमियम बिल्कुल साफ। पहले क्या था? फ्री का था, मतलब फ्री मतलब फ्री फ्री एब्सोल्युटली फ्री। इतना ज़्यादा मतलब 30 पैसा 40 पैसा इस तरह का गैप होता था, इस तरह के प्रीमियम होते थे, टाइम वैल्यू होते थे, राइट। अब 10 पैसा 12 पैसा इस तरह से होते हैं, वो भी मैक्स साइड। चलिए कोई बात नहीं, वो आरबीआई का काम था, उसने अपना काम किया। अब हम लोग इधर आते हैं, ये जो है अपना स्पॉट प्राइस है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें दो स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करने हैं जिन पे मैक्सिमम ओआई कॉल एंड पुट में स्टैंड किए हुए हैं। पहला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है ये? 82.75 का पुट, 82.75 का पुट। एंड दूसरा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दिस वन 83 का कॉल। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो राउंड फिगर वाले होते हैं, राइट, जैसे कि 82.25, राइट, राउंड फिगर। अब राउंड फिगर में ये नहीं आएगा, 82.625 नहीं आएगा, 83.125 राउंड फिगर में नहीं आएगा, राइट। राउंड फिगर में क्या आएगा? 83, 83.25, 83.50, 83.75, 82.50, 82.75, ये सारी चीज़ें हम अपने पास राउंड फिगर में आएंगी, तो उस पर हमें ध्यान देना है, राइट।
सो यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइसेस हमें मिल गए हैं, फर्स्ट वन दिस वन जिसपे मैक्सिमम ओआई है, एंड सेकेंड वन दिस वन। तो पहला हमें ऐसा काम वही करना है। अब लोग क्या समझते होंगे, मैक्सिमम ओआई ओपन है, अब करेंसी में जो आपके पास थॉट प्रोसेस है उसको आपको यहाँ पे चेंज करना है। मैक्सिमम ओआई ओपन है तो भैया जब मार्केट एक रेंज में घूम रहा है और उस रेंज में 25 पैसे का गैप है तो आप उस गैप को फिल करो। मतलब क्या, सेलर क्या चाहता है ऐसे फ्लैट सिनेरियो में, खास करके जब आपका सिनेरियो फ्लैट हो, मतलब कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, मतलब 6 मंथ यू हैव इन योर हैंड्स टू अर्न फ्रॉम ऑप्शन ओआई, मतलब यूएसडीएनआर के ऑप्शन चेन जिसपे मैक्सिमम ओआई ओपन है, उसके स्ट्राइक प्राइस को सेल करके। ध्यान से समझिएगा, फुल ऑप्शन पे है, जहां फ्यूचर को इंट्रोड्यूस करना होगा मैं खुद करूंगा, राइट। चलिए, अब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें जो है वो अभी फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कितना है, एंड उसके आसपास जो भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है वो कौन से हैं। जो पहला नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन है इस पे 2.8 लैक्स, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, मतलब वो स्क्वायर ऑफ नहीं किए गए हैं, राइट। यहां पे 4 लाख। अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल कंसिडरेशन से अच्छे से समझिएगा फ्रेंड। अगर इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस निकाला जाए तो लगभग लगभग जो यहाँ 2.8% का है, लगभग जो यहाँ 2.8% का है डिफरेंस, राइट। 4 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड एंड 2.8 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट साइड, मतलब क्या, लगभग 1.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन बेनिफिट ऑफ कॉल साइड, मतलब कॉल साइड में ज्यादा ओपन है। अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, बायर स्कोप ज्यादा है, राइट, मतलब बायर डोमिनेंट ज्यादा है, बट दूसरी साइड पहला स्ट्राइक प्राइस हमें जो मिला है कंफर्मेशन के साथ, कॉल एंड पुट मैक्सिमम ओआई डिफरेंस निकालिए। मैक्सिमम जो ओआई है उसको ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, राइट। अब उन दोनों में मैक्सिमम जो ओआई है, पुट साइड एंड कॉल साइड, ध्यान से समझिएगा, फिर से समझा रहा हूं। पुट साइड में है 2.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपेंड एंड कॉल साइड में है 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपेंड। अगर ये डिफरेंस 60% से ज्यादा है, अगर ये डिफरेंस 60% से ज्यादा है तो हमें मानिए अपना पहला स्ट्राइक प्राइस फॉर सेलिंग श्योर शॉट मिल चुका है। यहां पे काम फिनिश। अब यहां पे जो हम लोग लेंगे वो पहला स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा अपने पास 83 का कॉल सेल, 83 का कॉल सेल, ध्यान से समझिएगा, 83 का कॉल सेल, राइट। आइए चलते हैं, इसमें हम फ्यूचर भी इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी इस सिनेरियो में वो नीडेड है, ठीक है। बिना फ्यूचर का भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ओके। किन्हीं को कोई भी दिक्कत है फ्रेंड तो पूछते जाइए, आराम से, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी कुछ भी नहीं है फ्रेंड, राइट। यहाँ पे हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्ट, अभी एक्सपायरी भी देख लीजिए, 7 मार्च की एक्सपायरी है, 7 मार्च की एक्सपायरी पे जाना है एंड हमें सेलेक्ट कर लेना। अब हम लोग यहाँ पे जो सेल करने जाएंगे, यहाँ पे देख लो वही स्पॉट प्राइस भी दिखा रहा है, इसको सेल नहीं करना हमें, राइट, हमें सेल करना है 83 को। इसका अपोजिट मैं अभी आपको सिनेरियो बताऊंगा, 100 लॉट मैंने इसको सेल कर दिया, राइट। सो यहाँ पे हमने पहला स्ट्राइक प्राइस अपना ले लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस की तरफ, राइट। अब हम लोग ढूंढेंगे दूसरा स्ट्राइक प्राइस जो हमें बाई करना है, राइट, या पहले हमें सेल करना है। अब जब हम लोग सेल करने जाएंगे, पहली चीज जो अब हम लोग सेल करने जाएंगे, अब सेकंड नेक्स्ट पे फोकस करेंगे, सेकंड नेक्स्ट पे हम लोग फोकस करेंगे जो ओपेंड है।
अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्राइक प्राइस मिल गया हमें, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, स्टिल वी हैव 82.75 का पुट ओपन है, 82.75 का पुट ओपन है। एंड यहाँ पे जो इसकी प्रीमियम है वो कितना है, 1 पैसा का प्रीमियम है। शायद आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, राइट। आते हैं यहाँ पे 82.75 पुट साइड में जो सबसे मैक्सिमम ओआई ओपन है 2.8 लाख का है, 1 पैसा है, 1 पैसा। मतलब अभी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 82.8275 8750, यहाँ से लगभग अगर हम लोग 12 पैसा डाउन साइड आते हैं तो अपने को स्ट्राइक प्राइस मिलता है 8275, 12 पैसा डाउन साइड आने के बाद। एंड करंट प्राइस से जब हम लोग 12 पैसा अपसाइड जाते हैं तो अपने को ये है अपना करंट प्राइस। अब यहाँ से 12 पैसा अपसाइड जाएंगे, यहाँ से 12 पैसा अपसाइड जाएंगे तो अपने को मिलेगा 2 पैसा, मतलब जस्ट डबल। मतलब क्या मिल रहा है, कितना, 2 पैसे। कितना मिल रहा है, 2 पैसा हमें रिसीव हो रहा है। एंड हमें पे कितना करना पड़ रहा है फ्रेंड, 1 पैसा। तो ये अपने पाले में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बट इन केस अगर हम गलत हो गए देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन लेकर के ये चलना है, सावधानी लेकर के ये चलना है कि जो भी, अब इसके बाद देखेंगे मैंने आपको क्या बोला, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है। तो अपना जो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 82.875, जिस पे हाईएस्ट ओआई ओपन है, हाईएस्ट ओआई ओपन है। बट कॉल साइड में ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिएगा। कॉल साइड में कौन सा है, 83.125, जिसमें 2.2 लैक्स ओआई ओपन है, जिसमें 2.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है कॉल में, राइट। उसके बाद है एट द मार्केट का जो आ रहा है 1,80,000, 1.8 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 82.75 पे, 82 पॉइंट मतलब 82.875, 82.875, राइट। मैक्सिमम ओआई इस पे ओपन है आफ्टर थर्ड नंबर पे आ रहा है। सबसे पहला कौन सा, जो अपने पास 83 है, दूसरा नंबर उसका नेक्स्ट, एंड थर्ड नंबर पे आ रहा है एट द मार्केट का, राइट। अब यहाँ पे क्या है, प्रीमियम काफी ज्यादा है बट ओआई ज्यादा नहीं है, राइट। मतलब लोगों का ये समझना है, ये सोचना है कि भैया जो भी है इस प्राइस पे सेटल नहीं होगा, ये अपने से एक स्ट्राइक प्राइस या तो आगे या फिर उसको भी ब्रेकआउट करके उसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे सेटल होगा, या फिर अगर डाउन साइड आएगा तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे मतलब 82.75 पे आकर के वो सेटल होगा, जो कि पुट का है, राइट। यहां तक समझ में आया। अब हमें एक स्ट्राइक प्राइस और भी सेल करना है, यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस हमें और भी यहाँ पे सेल करना है। अब वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना है फ्रेंड, वो सेल करना है 83.12 का, जिसका प्रीमियम है 1 पैसा। अब इससे भी ज्यादा ओआई ओपन है, किसका ओपन है, 2.6 लाख करोड़ 83.25, और इसमें कितना मिल रहा है, 3 टिक्स अपने पाले में आ रहे हैं। कितने टिक्स, 3 टिक्स अपने पाले में आ रहे हैं। एंड इसमें कितने टिक्स आ रहे हैं, 4 टिक्स अपने पाले में आ रहे हैं। तो अगर हम लोग सेफर साइड में चलते हैं तो हमें 83.25 का लॉट, अभी फिलहाल मैं 100 लॉट सेल कर रहा हूं, इट माइट बी इंक्रीज फर्दर, राइट। ये हमें सेल करना है, आइए सेल करते हैं इसे, ओके। अब यहां पे मैं आया एंड हियर आई एम गोइंग टू सेल 100 लॉट मोर, मैंने यहाँ पे 100 लॉट और भी डन किया, राइट। अब आते हैं, 2 स्ट्राइक प्राइसेस हमने सिलेक्ट कर लिए, उसको हमने सेल कर दिया, राइट। वो सेकंड था कॉल साइड में। अब आता है पुट साइड, राइट। पुट साइड की बात करते हैं एंड मैं दोनों को अभी कंबाइन भी करूंगा, ठीक है।
अब पुट साइड की ओवाई देखते हैं। पुट साइड में सबसे ज्यादा कौन सा है, 2.8 लाख। कितना है, 2.8 लाख। फिर कौन सा है, 2.3 लाख, मतलब एट द मार्केट का। और जिसका प्रीमियम कितना है, 0.0375। अब यहाँ पे आप प्रीमियम कंपेयर करना, राइट, प्रीमियम कंपेयर करना। कॉल साइड का प्रीमियम कितना है, लगभग लगभग 7 पैसा। पुट साइड का कितना है, लगभग लगभग 4 पैसा। पुट साइड का कितना है, लगभग लगभग 4 पैसा पुट साइड का है। अब अपना पहला काम ये बनता है फ्रेंड कि हम अब इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे पुट वाले साइड में। अब बात समझिए, सिंपल सा फंडा है, सिंपल फंडा। मार्केट अपसाइड जाने वाला हो, मार्केट सपोज कीजिए अपसाइड जाने वाला हो, राइट, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है कि भैया डाउन आए तो मुझे लॉस ना हो, अपसाइड जाए तो मुझे लॉस ना हो, राइट। अब उसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे जो अपने पास अपॉर्चुनिटी है उसको भुनाना है। मैं यहाँ पे इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को आप पहले नोट कर लो, फिर मैं इनको हटाता हूँ अभी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको हटा रहा हूँ। मैंने इसको क्लियर किया है अभी, सिंपल सा जो मेरे पास अभी सडन माइंड में आया, राइट। मैं यहाँ पे आया, मैंने सिंपल क्या किया, फिर से समझिए, 82.875 का कॉल का प्रीमियम कितना है, अप्रॉक्स 7 पैसा। पुट का प्रीमियम कितना है, अप्रॉक्स 4 पैसा, राइट। मैं यहाँ पे आया, मैंने कुछ नहीं किया, कॉल को जा करके 100 लॉट सेल किया, पुट को जा करके मैंने 100 लॉट बाई किया। और मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड। एंड मैंने यहाँ पे आकर के 100 लॉट बाई कर लिया, और ये आपके सामने ये प्रॉफिट है, राइट। अब ये प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। जब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल समझिए, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस वीकली हैं, राइट। ये दोनों स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, वीकली हैं। मुझे यहाँ पे फ्यूचर भी वीकली ही लेना है, तो आइए वीकली का प्राइस ले लेते हैं, सिंपल। अब यूएसडी एनआर, एक चीज और समझिएगा ध्यान से, अगर आपको स्ट्रेटजी इस काइंड की बनानी है तो आपको, लोग क्या करते हैं, 7 मार्च का 2 ले लिया और 7 मार्च का ही तीसरा भी ले लिया। आपको बात समझिए, कॉल एंड पुट आपने जो भी स्ट्राइक प्राइसेस, जो भी एक्सपायरी डेट के लिए 7 मार्च के लिए, ठीक है, फ्यूचर आपने मंथली ले लिया, रिजल्ट आपका कुछ और आ रहा है स्ट्रेटजी बिल्डर में, लेकिन आपका रियल मार्केट में कुछ और प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आपने सिनेरियो चेंज कर दिया। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में आपने लिया है मंथली एक्सपायरी, और आप वहां जा करके ले रहे हो वीकली एक्सपायरी। अब जब आप यहाँ मंथली ले रहे हो भैया, तो आपको वीकली जब वहां पे प्राइस लेना है तो प्राइस सेम रखना पड़ेगा ऑब्वियसली आपको, राइट। तो यहाँ पे आइए प्राइस सेम करते हैं, ओके, सेट। सेल किया 100 लॉट, बाई किया 100 लॉट, here are the future and we buying 100 lot, and USD INR 7th March future, here we are, it is, यहाँ पे क्या है 91, राइट, ये कितना है 91, 82.91, कितना है 82.91, राइट। तो हियर वी विल पुट द प्राइस 82.91, राइट। अब जब आप वीकली लोगे तो आपको पूरा का पूरा वीकली ही लेना है, ऐसा नहीं है कि एक मैंने मंथली ले लिया दूसरा वीकली ले लिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको तीनों कॉन्ट्रैक्ट इस तरह में आपको एक्सपायर सेम टाइम पे ही होने हैं। अब हमें बेनिफिट क्या मिला भैया, इसमें क्या बेनिफिट मिला, हमें बेनिफिट मिला ये 3 पैसे, ये 3 पैसे का हमें पूरा का पूरा बेनिफिट मिला। और ये आप मानो फ्री का पैसा है। जब भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखे, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जाना है जो स्ट्राइक प्राइस, जिस एक्सपायरी का आपने कॉल एंड पुट लिया है, उसी एक्सपायरी प्राइस का आपको फ्यूचर भी उसी एक्सपायरी का लेना है। अब समझिए कि अगर ये सिनेरियो उल्टा होता, मतलब ये कॉल नहीं होता ये पुट होता,
एंड ये क्या होता, ये कॉल होता। तो आपको यहाँ फ्यूचर बाय नहीं करना होता, ये यहाँ पे आपको सेल करना होता, राइट। तो इस सिनेरियो छोटा सा दिखा था, इसलिए मैंने अभी आपके सामने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जो भी अभी फिलहाल आपको शो होगा, ये जैसे पीओपी है, हियर इट इज दिस वन। और बाकी मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं इस कोर्स में मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही, कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, मैक्स लॉस, मैक्स प्रॉफिट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये सारी चीज़ें मैंने मैनुअली बताई थी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड लेट द फिनिश दिस स्ट्रेटजी नाउ। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, राइट। हियर वी आर। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड किया था कि जिनका ओआई सबसे ज़्यादा है, तो ओआई किनका था, 83 का कॉल का सबसे ज़्यादा था, तो हमने डिसाइड किया कॉल सेल ऑफ करते हैं। तो हम यहाँ पे आए एंड हियर वी आर बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटजी एंड वी आर गोइंग टू सेल कॉल ऑफ 83, राइट। सो यहाँ पे हमने 100 लॉट सेल करके इसे डन किया। आगे बढ़ते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं। अब हमें एक पुट साइड की भी कॉल सेल करनी होगी, राइट। सो यहाँ पे हम आते हैं, उसके बाद हमने ये भी डिसाइड किया था कि एक और कॉल हम लोग सेल करेंगे, राइट, 83.25, राइट, क्योंकि उसके बाद जो ओआई ओपन है कॉल साइड में एंड कंपेयर टू पुट साइड एक्सेप्ट दिस 82.75, उसको हम लोग सेल करते हैं। तो यहाँ पे आए एंड अगेन वी हैड सेल्ड। अभी इसे हम लोग एडजस्ट भी करेंगे, राइट, 100 लॉट मोर, तो इसे हमने डन कर दिया। जो सेकंड चीज़ है वो आते हैं एक बार ग्रीक्स पे एंड देखते हैं कि अब यहाँ पे जो अपने को डेल्टा, मैंने आपको बोला था ना डेल्टा भी मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अपने को डेल्टा मिला है वो कितना मिला है, 15 पैसे का। डेल्टा कितना मिला है, 15 पैसे का, राइट। मतलब क्या, अपने को एवरी 10 पैसे पे जो प्रीमियम बढ़ेगा, राइट, वो कितना बढ़ेगा, 15 पैसा। कितना बढ़ेगा, 15 पैसा ओवरऑल इंक्रीज करेगा एवरी 10 पैसे के मूवमेंट पे, राइट। अगर हमें रिसीव करना हुआ फ्रेंड, तो हमेशा ये समझिएगा डेल्टा ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे अगर 10 पैसा गिरा, डाउन आया, तो क्या अपने को -15 पैसा प्रॉफिट होगा, -15 होता ही नहीं है, डजंट एग्जिस्ट। -15 क्या होता है, कुछ भी नहीं, राइट। तो मैक्स टू मैक्स हमें कितना मिलेगा, जो प्रीमियम हम लोग सेल ऑफ कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उतना ही मैक्स टू मैक्स हमें मिलेगा। तो डेल्टा ऑलवेज भी इन पॉजिटिव, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा इन कॉल साइड, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस डेल्टा को भी हमें मैनेज करना है। सो हियर वी आर अगेन। अब क्या हम लोग अगर पुट सेल करते हैं तो क्या डेल्टा मैनेज हो सकता है, 82.75 का पुट, राइट, जिसमें हमें सिर्फ जो प्रीमियम मिल रहा है वो 1 पैसे का मिल रहा है। हियर वी आर एंड अब हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं 100, राइट। देखते हैं क्या डेल्टा कुछ मैनेज हुआ, यहाँ पे डेल्टा मैनेज हुआ, राइट, 100, ओके। अब सेम स्ट्राइक प्राइस, अब इसके बाद अपने को क्या है 82.875 पे, उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, राइट, जिनका ओआई सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम लोग यहाँ भी फिर से 100 पॉइंट सेल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भैया ये जो डेल्टा है अब तो कहीं और ही चला गया, ये 34, राइट, 34 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मैनेज करना है। क्या करना है, इसको मैनेज करना है। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ जिसमें हमें प्रीमियम कब मिल रहा था, डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने आपको यही बताया था इसके पहले कि हमेशा जब हम लोग जितना आउट ऑफ द मनी का लेते हैं उतना ही डेल्टा कम होता है, इन द मनी में जितना जाएंगे डेल्टा उतना ही बढ़ेगा, एट द मनी का ऑलमोस्ट 50 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट वही चीज़ देख पा रहे हैं, राइट। सो ये कुछ डेल्टा एग्जैक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे शो नहीं किया जा रहा। कैसे नहीं किया जा रहा, आप ये समझिए सिंपल भाषा में, राइट। मैं ऊपर का तीनों अनटिक करता हूँ, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन,
डेल्टा 41 क्या 10 पैसा के मूवमेंट पे 41 पैसा का मूवमेंट हो सकता है? डज नॉट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे कुछ है, इशू है, ठीक है। सो बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको लेकर के चलते हैं, इसे फिर हम लोग दूसरे साइड पे कंपेयर करके देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमने ये 4 स्ट्राइक प्राइसेस लिया है, चारों को हमने सेल ऑफ किया है। किस बेसिस पे लिया है? ओआई के बेसिस पे। कॉल साइड में दो ऐसे स्ट्राइक प्राइस लिए हैं जिनका ओआई सबसे ज़्यादा है, पुट साइड में भी ऐसे दो स्ट्राइक प्राइस सेल किए हैं जिनका ओआई सबसे ज़्यादा है, राइट। अब हमें थोड़ा सा टेक्निकली आना है। सपोज कीजिए कि अपने पास जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं इस तरह से घूम रहा है, राइट, एक रेंज में वो चल रहा है। सपोज कीजिए कि आपका या तो अपर बैंड पे हो या फिर सपोज लोअर बैंड पे हो। अब यहाँ पे जब लोअर बैंड पे है तो अपने पास दो सिनेरियो है। जब भी लोअर बैंड पे हो तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना, मतलब जब इस सपोर्टिंग लाइन पे हो या फिर स्पेशली दिस पॉइंट पे हो, हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है या तो रिबाउंड का या फिर क्रॉस बिलो का, राइट। जैसे ही क्रॉस बिलो करेगा हमें एक नया लेवल ऑब्वियसली मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं। इन केस अगर रिवर्सल आया तो अपने पास ये चीज अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, राइट। तो इस सिनेरियो में हमें इसे लेकर के चलना है। अब मैं मान करके चलता हूं कि मार्केट अप मूव करने वाला है या अप मूव आ सकता है, मार्केट में अच्छा खासा एक अप मूव आने की प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी सिनेरियो है एक तरह से मान के चलिए कि हमें इसे मैनेज करना है, हमें इसे सेट ऑफ करना है, राइट। पहली चीज हमें क्या करनी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल साइड को हमें मैनेज करना है, कॉल साइड के अनलिमिटेड लॉस को हमें मैनेज करना है एंड पुट साइड के अनलिमिटेड लॉस को हमें मैनेज करना है। अपने पास ये दो सिनेरियो है। ये नंबर ऑफ लेग्स अभी तक कितने हो गए हैं, टोटल 4 हो गए हैं, बट अगर मैं 2-3 और लेग ऐड करूं 7-8 तो पता चला कि भैया कॉस्टिंग ही कितना आ गई जितना प्रॉफिट नहीं आया, राइट। तो हमें दूसरा टारगेट क्या है, नंबर ऑफ लेग्स अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो इसमें से लेग्स कम करने पड़ेंगे। मैक्सिमम जो हमें ट्राई करना है वो 3 to 4 लेग्स ही होने चाहिए। अगर अभी आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो आपको एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखाई देगा, बट जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, 74% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी है 7500 का प्रॉफिट भी है, राइट। अनलिमिटेड लॉस जो है ये अपना काम खराब कर रहा है, अनलिमिटेड लॉस जो है ये अपना काम सबसे ज्यादा खराब कर रहा है। अब अगर आप रेंज भी देखोगे तो रेंज भी डिसेंट है, लगभग 28 पैसे के रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर कट हमें यहाँ पे ये रेंज दिखाई दे रहा है, राइट। इस रेंज में हमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिलेगा। अगर पे ऑफ ग्राफ चल करके देखते हैं तो ये अपना पे ऑफ ग्राफ है, इंट्राडे में भी एक अच्छा डिसेंट हमें प्रॉफिट मिलेगा। बट जैसा कि मैंने आपको शुरू के लेक्चर में ही बताया कि ये अनलिमिटेड लॉस वाला सिनेरियो हमें नहीं चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पोजीशन ऐसा बैठाना है कि मैं अभी ऐसा बैठा हूं पोजीशन एंड इसको कवर अप करूं एक्सपायरी पे ही, बीच में मुझे कोई छेड़छाड़ करने की कहीं से कोई ज़रूरत पड़े ही ना। अभी पोजीशन में बैठा हूं और एक्सपायरी के टाइम पे मैं उसे सीधा एक बार में कवर अप कर दूं चाहे जो पीएनएल आ रहा हो। अब हमें क्या करना है, दो तरीके से अपने पोजीशन को हैच कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन अपसाइड की है तो हमें अब यहाँ पे फ्यूचर बाई कर लेना पड़ेगा, फ्यूचर बाई करेंगे, राइट। अगर डायरेक्शन डाउन साइड की है, अगर डायरेक्शन डाउन साइड की है तो हम यहाँ पे फ्यूचर को क्या करेंगे, सेल करेंगे, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूचर को सेल करेंगे। चलिए बहुत टाइम तक मैंने बाइंग 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 करके बताया, राइट, बहुत बार मैंने आपको क्या किया, बाइंग, बट यहाँ भी जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो बाइंग का ही है। अब बाइंग का कैसे है आप ये समझिएगा, या इस चीज को साइड हटाते हैं, चलिए। क्योंकि एक तरह से बोले तो ओआई ज्यादा है, राइट, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। दो चीज मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा, इसे बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, ठीक है। 2 मिनट का है बस, इस ओआई के कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए एक बार। बाई के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब अब ये हो गया ओपन इंटरेस्ट,
ये हो गया वॉल्यूम, राइट। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, अब इसको प्राइस के साथ भी कंपेयर करेंगे, तीन चीजों में। ओके, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जब ओ आई बढ़े, ओ आई बढ़े, राइट, जब ओ आई बढ़े वॉल्यूम भी बढ़े, जब ओ आई बढ़े वॉल्यूम भी बढ़े तो प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। जब ओ आई बढ़े वॉल्यूम भी बढ़े तो प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। दूसरा सिनेरियो, जब ओ आई बढ़े और वॉल्यूम फ्लैट रहे, मतलब ना घटे ना बढ़े, फ्लैट रहे, तो उस टाइम पे हमें सतर्क हो जाना है कि भैया ओ आई बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, राइट। अब दो सिनेरियो है, अगर ओ आई बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें वॉल्यूम में तेजी आएगी, लेकिन हर एक स्ट्राइक प्राइस में नहीं, तो गिने चुने स्ट्राइक प्राइस में आते हैं। जैसे क्या, नंबर ऑफ ट्रेड्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उसमें, राइट। बट एक ही डायरेक्शन में ओ आई बढ़ता ही जा रहा है, राइट। सपोज कीजिए एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1 लाख लोग, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, राइट। अब क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में 10% का उछाल आया, मतलब क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका ओपन इंटरेस्ट, मतलब उसका ओआई जो ओपन है वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, राइट। उस दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल था, अपसाइड अपसाइड हो रहा है, राइट। वॉल्यूम भी इसमें बढ़ रहा है, बाइंग सेलिंग चल रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है एंड ओआई भी बढ़ रहा है। अब ये हो गया 1,50,000 का, राइट। मतलब क्या, लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग सेलिंग भी कर रहे हैं बट खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में उस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट अब क्या हुआ कि ओ आई बढ़ रहा है, ठीक है, बट वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली बढ़ा। वॉल्यूम, ध्यान से समझिए इस चीज को, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ओ आई बढ़ा, 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, 1 लाख टू 1,50,000 हो गया, राइट। बट वॉल्यूम जो यहाँ पे ट्रेड हो रहा था उसके कंपेयर में कम बढ़ रहा है, मतलब क्या, लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, समझ में आया। बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन में लोग काम किए जा रहे हैं। उस केस में क्या है, शार्प मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, तो हमें उस स्टेज पे बिल्कुल कॉन्शियस हो जाना है। क्यों, लोग एक ही डायरेक्शन में किए जा रहे हैं, उसमें सेलिंग आ ही नहीं रही है, राइट। दूसरा चीज क्या है अपने पास, जब ओ आई नहीं बढ़ रहा, ओ आई नहीं बढ़ रहा और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओ आई नहीं बढ़ रहा, ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़े जा रहा है, इसका मतलब क्या कि लोग एक ही प्राइस पे बाइंग सेलिंग किए जा रहे हैं, तो अब रिवर्सल आने का चांस बढ़ जाता है। उस कंडीशन में प्राइस जो है वो लगभग लगभग फ्लैट होके चलेगा, लगभग फ्लैट होके चलेगा। अब आता है थर्ड ऑप्शन, उसमें क्या है, ओ आई घट रहा है, मतलब क्या, लोग रैप अप कर रहे हैं, राइट, एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या, लोग तेजी से अपना ओ आई कम कर रहे हैं, मतलब रैप अप कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग जल्दी चल रही है, मतलब क्या, एक डिसेंट डाउनसाइड आएगा, राइट। एक डिसेंट डाउनसाइड, अच्छा खासा शार्प डाउनसाइड आ सकता है। फोर्थ सिनेरियो क्या है, ओ आई कम हो रहा है, ओ आई कम हो रहा है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, मतलब अब आपको सतर्क हो जाना है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब क्या, एक शार्प, यहाँ पे डिसेंट मूवमेंट था, ये शार्प मूवमेंट आएगा, जैसे यहाँ पे डिसेंट मूवमेंट था, शार्प मूवमेंट, डिसेंट मूवमेंट, शार्प मूवमेंट, राइट। एंड जब दोनों ही एक फ्लैट हो जाए तो आपको फ्लैट मार्केट देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है दोनों का, राइट। अगर सिर्फ वॉल्यूम पे बात करें, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब इस चीज को अब ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लौटते हैं वहां पे, राइट,
किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा टेक्निकल है, सो आई वांट टू फिनिश इन अ सिंगल क्लास, राइट। सो वही अभी कर रहा है, होप कि सिंगल क्लास में फिनिश हो जाए, राइट। सो अगेन गोइंग फर्दर, अब यहाँ पे हमें जो तीसरा चीज देखना है वो वॉल्यूम का चार्ट देखना है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि किस तरह से हमें आगे चढ़ना है, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये USD/NR का ग्राफ है, और जो वॉल्यूम का चार्ट दिखाता है फ्रेंड, वो ऑलवेज हमेशा डेरिवेटिव सेक्शन में ही दिखाता है, स्पॉट में कभी नहीं दिखाता। 30 मिनट का चार्ट है, आप यहाँ पे वॉल्यूम खोल सकते हो, राइट। वॉल्यूम चार्ट आपने इंक्रीज कर लिया, लगा लिया इसमें। अब आपको कंपेयर करना है उसमें से। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्राइस कुछ इस तरह से बढ़ रहा था, बट यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या बढ़ा, नहीं बढ़ा। वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वही मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। वॉल्यूम क्या था, नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा उस टाइम पे? उस टाइम पे बढ़ा है आपका ओपन इंटरेस्ट, जिसके कारण ये आपको एक अच्छा मूवमेंट दिया, राइट। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, वॉल्यूम बढ़ा, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा, आपको ये सात मूवमेंट दिया, राइट। तो हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि वॉल्यूम को हमें देखना है और ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को देखना है। वॉल्यूम के चार्ट को देखना है, ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को देखना है, फॉलो करना है, ठीक है, पोजीशन बैठाने से पहले। अब सपोज कीजिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो हमें थोड़ा सा लॉट साइज, अगर आप चाहते हो 100 लॉट पे लेना, तो आप वहाँ 100 लॉट पे नहीं लोगे, आप वहाँ पे 60 लॉट पे ही काम करोगे, मतलब 16 पे ही काम करना है। आपको क्या देखना है, OI बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तब आपका ट्रेंड कंफर्म हो गया कि भैया ये अब जाने वाला है अपसाइड। अगर कॉल साइड की वॉल्यूम बढ़ रही है तो, अगर पुट साइड की वॉल्यूम बढ़ रही है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब आपको सतर्क हो जाना है कि भैया अब ये जाएगा डाउन साइड, राइट। इन दोनों के चार्ट को एनालाइज करना है, जो कि एक सिंगल पैरामीटर में आपको ये देता है, NSE के साइट पे आप वहां से जाकर के देख सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिसिस करना हो तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने ये प्रेडिक्ट किया अपने डेटा से कि भाई इसका वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम फ्लैट है, या फिर ऐसा कोई इंडिकेशन दे रहा है, या चार्ट ऐसा बता रहा है कि वो मीन्स ओवरसोल्ड पे है या रेजिस्टेंस या सपोर्टिंग लेवल पे है, तो मैं एक चल करके कॉल बाई करता हूँ। अब यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हर को सारे स्ट्राइक प्राइस को मंथली ले लेता हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो एंड आप मंथली पे एग्जीक्यूट करके भी चल सको। सभी को मैं मंथली पे ले लेता हूँ, राइट। बट यहाँ पे वो भी चेक करना पड़ेगा फिर से OI मुझे, ये मंथली में पॉसिबल है या नहीं। तो फिलहाल मैं फिर उसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, राइट। सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ एरर एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सो विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक्स फ्रेंड।